नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुख्यमंत्री शिक्षकों को दे रहे हैं तोहफा, सभी शिक्षकों को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 7वां वेतन आयोग का लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा, जिसके तहत आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा। जितने भी हेडमास्टर है, टीचर हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सभी अब मालामाल होने जा रहे हैं। आशा के साथ अब 65 साल की नौकरी करेंगे शिक्षक, सबका वेतन बढ़ा, अब शिक्षकों का बारी है। सेवा निरंतरता के साथ 15 से 20% वेतन में आप लोगों का वृद्धि होने जा रहा है। सभी लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। हर एक शिक्षकगण को अब साल में 2 बार होगा ट्रांसफर, बन रहा है स्थानांतरण नीति। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए दोस्तों। बहुत सारे शिक्षक आस लगा रहे थे कि 65 वर्ष का किया जाए। बहुत सारे शिक्षक का कहना है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए, उसके साथ हम लोगों का ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। तो अब ट्रांसफर भी आप लोगों का साल में 2 बार इसका स्थानांतरण किया जाएगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मौका दिया जाएगा। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा और हर एक शिक्षकों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे रूप से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर आप लोगों का यहाँ पे कह क्या रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री शिक्षकों को दे रहे हैं तोहफा, सभी शिक्षकों को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। सबसे बड़ी अपडेट है। सबसे पहले क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री के द्वारा आप लोगों का घोषणा किया था, चुनाव से पहले चुनावी मुद्दा बनाया गया था कि जो भी शिक्षक हैं, चुनाव के बाद हम सभी शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग का लाभ दे देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 16-17 में आप लोगों का 7 पे कमीशन लागू किया गया था। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उससे पहले 2004 में आप लोगों का 6th फेज कमीशन लागू किया गया था, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो एक बात तो आप लोगों को क्लियर है कि संविधान में ही प्रावधान दिया गया है कि अगर 10 साल पूरता है तो सभी राज्य कर्मचारियों के लिए या फिर यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे सभी के लिए पे कमीशन का लाभ देना चाहिए 10 साल के अंतर्गत। तो 10 साल में हर बार आप लोगों का लागू किया जाता है। तो 16 से लेकर के 2026 तक आप लोगों का 10 साल पूर गया है, तो 2026 में 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों का क्या हुआ है कि शिक्षा मंत्री जो भी हैं, पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे। विपक्ष के द्वारा उनसे प्रश्न पूछा जाता था कि अभी इन सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दिए हैं। तो उस समय बहुत सारे शिक्षक नियोजित थे और नए नए स्टूडेंट आए थे। जैसे बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे शिक्षक का चयन हुआ, TRE 1, TRE 2, TRE 3 के लिए, उनको यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर विशिष्ट आया, सक्षमता दिए 1, 2, 3, 4, तो उसके तहत आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर आप लोगों का 2024 में हेडमास्टर हेड टीचर का नियमावली बनाया गया, तो उसमें आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। और उससे पहले सभी शिक्षक नियोजित थे, प्लस जो नए नए स्टूडेंट आए थे वो बीपीएससी के लिए अप्लाई किए थे। ये तो सभी को इतना पता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियोजित वाले जो शिक्षक हैं वो 80,000 बच जाते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा हम देंगे। अब कैसे देंगे सो बताता हूँ। आप सभी को दिसंबर में 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 7 पे 8 पे कमीशन का लागू किया जा रहा है नियम। तो अगर 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो सभी लोगों को मिलेगा जिनके पास आप लोगों का राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे। और जो गजट जारी किया जाएगा 2026 में, उसमें भी कहा जाएगा कि जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी को ये देना चाहिए जब तक 9 पे कमीशन लागू नहीं किया जाएगा, जिस प्रकार से 2016-17 के गजट में कहा गया था। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो इधर बिहार सरकार पे प्रेशर रहेगा कि 7 पे कमीशन आप दीजिए। 7 पे कमीशन अगर नहीं देते हैं तो बहुत सारे शिक्षक कोर्ट भी चले जाएंगे, क्योंकि 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा पहले ही घोषणा कर दिया गया है कि सभी लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ देंगे। लेकिन किसको देंगे, जिसके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। यानी बीपीएससी वालों को देंगे पे कमीशन का लाभ, TRE 1, TRE 2, TRE 3 वालों को, सक्षमता वालों को देंगे जो विशिष्ट है, सक्षमता 1 से, सक्षमता 2 से, सक्षमता 3 से, सक्षमता 4 से, और उसके साथ जो हेडमास्टर है, टीचर हैं, उनको देंगे। बात रह गई नियोजित वालों की, तो वो 80,000 बच गए हैं।
अब सरकार के द्वारा कहा गया है कि ये 80,000 जो नियोजित शिक्षक बचे हैं इनको भी विशिष्ट के लिए रूपांतरित करना है। अब कैसे करेंगे, तो इनके लिए भी एग्जाम देंगे। अब इसमें 80,000 वाले नियोजित शिक्षक कौन आते हैं, पहला वो कैटेगरी आता है जो बहुत ज्यादा प्योर है, दूसरा वो कैटेगरी आता है जो फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन किया है, और तीसरा वो कैटेगरी आता है जो कि 5 साल 10 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे या 2 साल 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि अब परीक्षा हम क्यों दें। तो इस घड़ी में जो भी नियोजित शिक्षक हैं आपको ओपीएस का लाभ मिल जाएगा, ठीक है, और भविष्य में सेवा निरंतरता की लाभ भी आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन 7 पे कमीशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। हेडमास्टर, हेड टीचर, बीपीएससी विशिष्ट नियोजित शिक्षक मालामाल। अब आप लोगों का 65 साल एज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आशा के साथ अब आप 65 साल की नौकरी करेंगे। आगामी आप लोगों का एक मीटिंग होने वाला है। मीटिंग में आप लोगों का यहाँ पे कुछ मुद्दा रखा जाएगा, जिसमें पहला मुद्दा रखा जाएगा 7 पे कमीशन को लेकर, दूसरा रखा जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 65 वर्ष का मामला और ओपीएस का मामला। ये तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी पहले तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ तो मिल ही गया है, ठीक है। उसके साथ देखिएगा, सेवा निरंतरता के साथ 15 से 20% वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब साल में 2 बार होगा ट्रांसफर, बन रहा है स्थानांतरण। जो शिक्षक ट्रांसफर लेना चाहते हैं 1 साल में 2 बार ट्रांसफर होगा, तो आप लोग अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। जो भी शिक्षक हैं आपको ज़्यादा दिन अब इंतजार नहीं करना होगा। विद्यालय अध्यापक 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और जो भी आप लोगों का विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक है सभी लोगों को यहाँ पे हम प्रमोशन देंगे। प्रमोशन के साथ सेवा निरंतरता का लाभ देंगे, लेकिन उसमें प्रमोशन के लिए समय अवधि कम से कम 8 ईयर मांगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रमोशन किया जाएगा। देखिए, हेडमास्टर, हेड टीचर तो बहुत उच्च लेवल पे हैं, क्योंकि हेडमास्टर, हेड टीचर का यहाँ पे प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है। हो सकता है भविष्य में प्रधान शिक्षक को प्रधानाध्यापक बना दिया जाए आगे चल के, क्योंकि अभी अभी आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं। जो इधर विशिष्ट वाले शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा, जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा, जो यहाँ पे विद्यालय शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा। जैसे कि अगर 1ली से 5वीं के लिए आप विशिष्ट शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के बाद 8 ईयर अगर आप लोग सर्विस दे देते हैं तो आपको प्रमोशन कर देगा। जो 1 to 5 क्लास के लिए विशिष्ट शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं तो आपको प्रमोशन करके 6ठी से 8वीं का शिक्षक बना देगा। उसी प्रकार से अगर आप 6ठी से 8वीं के लिए शिक्षक चयनित हुए हैं तो आपको यहाँ पे वरीयता वाला शिक्षक बना देगा 6ठी से 8वीं के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 11, 12 वाले शिक्षक बने हैं तो आपको 11, 12 वाला विशिष्ट शिक्षक बना देगा 9, 10 से 11, 12 का, और वरीयता के हिसाब से। तो इस प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस बनाया गया है। एक बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए 8 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों का मांगता है। तो जो भी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, आप लोगों का प्रमोशन वाला मामला जो है और सेवा निरंतरता वाला जो मामला है उसमें आप लोग मालामाल हैं। अब ज़्यादा आप लोगों को वेट नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जल्द ही आपको सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, 7 पे कमीशन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। और 65 वर्ष का जो मामला है इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक आज भी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक से जाकर के मिले हैं, उनसे बात विमर्श किए हैं, उनके द्वारा पता किया गया है कि सभी शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है। जब प्रमोशन दे दिया जाएगा तो 1 to 5 क्लास के लिए सीट खाली हो जाएगी। फिर आप लोगों का TRE 4 भी आ रहा है। तो शिक्षा विभाग जो है ना, ये अभी पूरा तरीका से यहाँ पे कर रही है अपना काम, क्योंकि सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है सरकार को उस पर अमल करना होगा। अभी नई नई सरकार गठन हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो वादा किया गया है उसको पूरा करना होगा। तो इसको लेकर अभी काम जारी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करने का जरूरत है। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।